भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंगाय नमः। फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े सभी दर्शकों को सादर प्रणाम एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सौसर ब्लॉक सहयोगी महिला तेली समाज संगठन एवं राष्ट्रीय तेली साहू समाज संगठन दिल्ली महिला प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने नवरात्रि के उपलक्ष्य में फेसबुक पर लाइव नवरात्रि का हुआ आगाज मातृ शक्ति करे संवाद इस विषय पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की परिचर्चा आयोजित की। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इस कार्यक्रम का श्री गणेश करने का अवसर मुझे प्रदान किया गया। इस हेतु मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए नवरात्रि का धार्मिक एवं सामाजिक महत्व समझाने का प्रयास करूंगी। आप सभी जानते ही हैं कि पूर्व काल में माता सती अनुसैया ने देवताओं को भी शिशु बना दिया था, तो देवी सावित्री ने अपने मृत पति को यमराज से पुनः जीवित करने के लिए विवश कर दिया था। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास करने पर कुरुक्षेत्र में संपूर्ण कौरवों का विनाश कर दिया। वहीं प्रेम के क्षेत्र में हमारे ही तेली साहू समाज की माँ कर्मा देवी ने भगवान कृष्ण को अपने यहाँ अपने हाथों से खिचड़ी खाने पर विवश कर दिया था। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी जैसा बालक निर्माण कर हिंदवी स्वराज की परिकल्पना की। भारत की आजादी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आजाद हिंद फौज की लक्ष्मी सहगल तथा आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुष से कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी शासकीय हाई स्कूल रछाड़ी पिपला के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हूँ। चाहे पुलिस विभाग या ट्रेन चलाने की बात हो, आज वर्तमान में 1998 से नवरात्रि का हुआ आगाज मातृ शक्तियाँ करे संवाद एवं ऐसी करे भक्ति, सभी जागृत हो मातृशक्ति। इसके तहत कार्यक्रम रखा गया है, जिसका आज प्रथम दिन मातृशक्ति आपके सामने उपक्ष है। प्राचार्य मोहगांव से प्राचार्य श्रीमती ममताताई वंजारी और दूसरे दिन श्रीमती अनीताताई बोड़खे आपके समक्ष संतों के विचारों के साथ में उपासना कैसे करें अपने विचार व्यक्त करेंगी। तीसरे दिन स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर भाग्यश्री गावंडे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगी। नवरात्रि के चौथे दिन संकुल प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय सौसर से श्रीमती शैलजा जी बत्रा आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगी। और पांचवें दिन छत्तीसगढ़ से अध्यक्ष संतोषी देवी मानव कल्याण विकास समिति एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुश्री सुनीता सिंह आपके समक्ष इस उपासना पे अपने विचार व्यक्त करेंगी। और छठवें दिन ग्रामीण क्षेत्र से नवरात्र का हुआ आगाज मातृशक्ति करे संवाद, यह कार्यक्रम मैंने फेसबुक पर देखा और आज का कार्यक्रम ममता दीदी बंजारी का बहुत अच्छा लगा और आज के परिप्रेक्ष्य में आज की वर्तमान समस्याओं को देखते हुए बहुत अच्छा संवाद और बहुत अच्छा इनका ये लगा उद्बोधन लगा। और वास्तव में आज मैंने फेसबुक पे मातृशक्ति आघात का जो कार्यक्रम देखा, उसमें ममता बंजारी जी का संबोधन जो हुआ बहुत मुझे अच्छा लगा। और नागरिक जागरण के विषय में भारतवर्ष में यह कार्यक्रम होते रहना चाहिए कि हमारी यह भूमि जो है भारत भूमि है और यहाँ पे जो भी
सबसे पहली भूमिका आई है माता की आई है, जैसे माता कहते हैं फेसबुक निर्माता। लाइव पे जो प्रसारण हुआ, श्रीमती ममता बंजारी ने जो नवरात्र के बारे में जानकारियाँ दी, मैंने देखा और मुझे बहुत पसंद आई। ज्ञापन दिए किस विषय के अंतर्गत दिए? आज हमने जो ज्ञापन दिए हैं वो अतिक्रमण से संबंधित विषय पे ज्ञापन दिए, क्योंकि हम जिस जगह पे दुकान चलाते हैं बस स्टैंड में, वहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं। हम लोग सब लोगों की सहमति, आसपास के दुकानदारों की सहमति से आज कुछ नहीं तो 15-16 वर्षों से उस स्थान पर दुकान चला रहे हैं और हमसे किसी प्रकार की किसी कोई शिकायत नहीं। लेकिन वहाँ रहने वाले नए दुकानदार जिनने 5 महीने पहले नगर निगम से बिना नीलामी की एक दुकान सेटिंग से लिया, दयानंद चौरसिया करके है, और उसने हमारे प्रति फुटपाथ से हटाने के लिए, हम लोग को वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने एक आवेदन देके हम लोग को वहाँ से हटाया, क्योंकि वो ये चाहता कि मेरी दुकान के सामने इस फुटपाथ पे मैं कब्जा करूँ, है ना, कब्जा करूँ, दुकान चलाऊँ। और उसने झूठी शिकायत करके हम लोग को वहाँ से नगर निगम में आवेदन दे करके हमको हटवाया। लेकिन उसकी खुद की दुकान में इतना अतिक्रमण है कि उसको जब वो दुकान मिली थी तो उन्होंने कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए की, वो उसका कहना यह है कि मैंने 1 लाख की रिश्वत ऐसे ही नहीं दिया, 1 लाख की रिश्वत देकर के उन्होंने उस दुकान को लिया है। उस दुकान में मात्र एक 4 फीट की शटर थी जो उत्तर दिशा की तरफ खुलती थी, उसके अलावा उसमें कोई शटर नहीं थी। लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक पूर्व दिशा में 12 फीट की शटर खोला। उस 12 फीट की शटर के ऊपर उसने 12 फीट का एक टीन का सेट लगाया जो अतिक्रमण के दायरे में है दोनों। और वो उसका ये कहते फिरता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना नगर निगम मेरा कुछ कर सकती है और ना ही प्रशासन मेरा कुछ कर सकता। सबको मैं कैसे सेट करना मेरे को सब आता है, और तुमसे जो मैंने तुम लोगों से वो कर लो, और तुम लोग की दुकान अब दोबारा यहाँ नहीं लगना चाहिए आने रंगदारी। मांगे क्या? हम लोग की मांग ये है कि हम लोग वहाँ पर फुटपाथ पे अपनी दुकानदारी चला के अपने परिवार का और अपना भरण पोषण पालन करते हैं। और हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि कोरोना काल में हम लोग का जो धंधा है, बिजनेस है, वो पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुका है, शून्य हो चुका है। और हम किसी भी तरह से वहाँ मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। अगर हम वहाँ से अभी हटने के बाद हम हो गए हैं बेरोजगार, हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हमारी मांग है कि हमको पुनः उसी जगह पर फिर से विस्थापित किया जाए। और अधिकारी महोदय से ये निवेदन है हमारा कि उस दयानंद चौरसिया की पूरी दुकान की पूरी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपका नाम? हमारा नाम महेश निर्मल का। जमीन तुम्हारी है और ये अधिकार पत्र है। अब आप कहोगे कि मकान तो हमारा है, हम रह रहे थे, अब ये अधिकार पत्र की क्या जरूरत है? जरूरत है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरूरत है कि नहीं अधिकार पत्र की? जरूरत है। इसलिए जरूरत है उस अधिकार। अभी तुम बैंक में लोन लेने जाओ, नहीं कि कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो, पिपरिया खुर्द में रहते हो, वो जमीन तो हमारे रिकॉर्ड में है नहीं है, तुम्हारे नाम पे है नहीं है। आज तुमको कोई विकास काम करना है, मकान बनाना है, कृषि के लिए कोई यंत्र खरीदना है, व्यवसाय के लिए कोई दुकान खोलना है, बैंक से लोन लेने जाओ, मना कर देंगे। तुम्हारे घर का नक्शा नहीं है, तुम्हारे घर का अधिकार पत्र नहीं है, तुमको किस आधार पे लोन लेंगे? और अधिकार पत्र मिल जाएगा तो आप लोन ले सकते हो, मकान बनाने के लिए ले सकते हो, दुकान बनाने के लिए ले सकते हो, व्यापार करने के लिए ले सकते हो, कृषि यंत्र खरीदने के लिए ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो। आप अधिकार के साथ ये कह सकते हो कि ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, यहाँ मैं रहता हूँ और ये अधिकार पत्र है। ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोचा है। साथियों, ये योजना सब गरीबों के लिए योजना। जन धन योजना किन के लिए है? मनरेगा की योजना किन के लिए है बताएं? और तो और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी इतना तक सोचते हैं
कि हिंदुस्तान का एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इससे ज्यादा और क्या है बताइए? भूखा नहीं सोएगा। 5 किलो अनाज केंद्र की सरकार देगी और 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रदेश की सरकार देगी। 10 किलो ठीक है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत